दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकारों और डायरेक्टर्स की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह के कई एग्जाम्पल बॉलीवुड में हैं, जैसे राजेश खन्ना और शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और अमिताभ, मनमोहन देसाई और अमिताभ, प्रकाश मेहरा और अमिताभ, यश चोपड़ा और अमिताभ, अर्जुन हिंगोरानी और धर्मेंद्र, अनिल शर्मा और धर्मेंद्र, विजय आनंद और देव आनंद, बी आर चोपड़ा और राज बब्बर, और ठीक इसी तरह राज खोसला और विनोद खन्ना। दोस्तों, डायरेक्टर राज खोसला ने गुरुदत्त के अंडर में फिल्म मेकिंग सीखी थी और गुरुदत्त के प्रोडक्शन के अंडर उन्होंने देवानंद के साथ फिल्म बनाई CID। 70 के दशक के पहले और बाद में उन्होंने कई फिल्में बनाई। 70 के दशक के बाद की उनकी फिल्में रही मेरा गांव मेरा देश, शरीफ बदमाश, कच्चे धागे, प्रेम कहानी, नहले पर देहला, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो प्रेमी और दोस्ताना। इन सभी फिल्मों में जिस अभिनेता ने सबसे ज़्यादा उनके साथ काम किया वह थे बॉलीवुड के हैंडसम मंक विनोद खन्ना। दरअसल विनोद खन्ना को राज खोसला ने साल 1971 में रिलीज फिल्म मेरा गांव मेरा देश से एक बड़ा ब्रेक दिया था। हालांकि फिल्म में विनोद खन्ना का रोल डाकू जब्बार सिंह का था, लेकिन डाकू वाला रोल करके भी वे दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। फिल्म प्रेम कहानी बनाते समय राज खोसला पूरी कास्टिंग का काम कर चुके थे, तभी विनोद खन्ना को पता चला कि राज खोसला कोई फिल्म बना रहे हैं। विनोद खन्ना को राज खोसला के साथ काम करने में मजा आता था, सो वे पहुंच गए उनके पास फिल्म में काम मांगने के लिए। राज खोसला ने विनोद खन्ना को बताया कि फिल्म की सारी कास्टिंग कंप्लीट है, केवल एक ट्रक ड्राइवर पठान का रोल लास्ट बचा था, वह वे फिरोज खान को दे चुके हैं। यह सुनते ही विनोद खन्ना पहुंच गए फिरोज खान के पास और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह ड्राइवर वाला रोल उन्हें दे दें। फिरोज खान भी ठहरे यारों के यार, उन्होंने वह रोल हंसते हंसते विनोद खन्ना को दे दिया और विनोद खन्ना ने वह रोल प्ले किया बड़ी शिद्दत के साथ। दोस्तों, अगर आपने फिल्म प्रेम कहानी देखी है तो आप समझ ही जाएंगे कि वह रोल कितना फिल्म के लिए खास था। बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज खोसला की उस आखिरी फिल्म के बारे में जिसमें विनोद खन्ना काम करते करते रह गए और वह रोल फिर प्ले किया ऋषि कपूर ने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1989 के जनवरी महीने की 1 तारीख के दिन रिलीज मिस्ट्री ड्रामा फिल्म नकाब के बारे में। यह फिल्म शायद राज खोसला ने ज़बरदस्ती या मजबूरी से बनाई, क्योंकि इस फिल्म तक वे अपना गोल्डन टच खो चुके थे। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों ही राज खोसला कर रहे थे, जिसमें उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे डायरेक्टर मिलन लूथरिया। दोस्तों, मिलिन लूथरिया एक तरह से देखा जाए तो राज खोसला के बेटे भी हैं, लेकिन मिलिन को पिता का नाम दिया एक्टर सुधीर के भाई अर्जुन लूथरिया ने। दोस्तों, इस फिल्म नकाब के बारे में मज़ेदार बातें जानने से पहले आइए जानते हैं इसके मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे ऋषि कपूर, फरहान नाज, राकेश बेदी, रीता भादुड़ी, मोहन चोटी, बिंदु, गौतमी, विजेंद्र घाटगे, केदारनाथ सहगल और अमजद खान। इस फिल्म में अभिनेत्री फरहान नाज के डबल रोल रखे गए थे। इन कलाकारों के अलावा राज खोसला के भतीजे इंद्र खोसला भी इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे। इस फिल्म नकाब की कहानी लिखी थी आबिद सूरती ने और स्क्रीन प्ले लिखा था GR कामत ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। दोस्तों, जब इस फिल्म को लॉन्च किया गया था तब इसका नाम रखा गया था पर्दा, और इसके लिए हीरो रखे गए थे राज खोसला के फेवरेट हीरो विनोद खन्ना। राज खोसला ही वो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने विनोद खन्ना को अमेरिका से आने के बाद सबसे पहले कास्ट किया था फिल्म नकाब के लिए। विनोद खन्ना भी अपने फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तुरंत ही राजी हो गए, लेकिन तभी राज खोसला को पता चला कि जिस स्टोरी पर वे काम कर रहे हैं उस पर कोई और डायरेक्टर ऑलरेडी किसी और हीरो को लेकर फिल्म बना रहा है। तब राज खोसला ने उस स्क्रिप्ट को हटाकर दूसरी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिल्म की यह दूसरी स्क्रिप्ट विनोद खन्ना को पसंद नहीं आई। विनोद खन्ना इन्हीं दिनों राजन सिप्पी डायरेक्टेड एक्शन ड्रामा फिल्म सत्यमेव जयते की शूटिंग भी कर रहे थे, और विनोद खन्ना को भी लग रहा था कि सत्यमेव जयते उनके कमबैक के लिए बिल्कुल ही फिट फिल्म रहेगी। राजन सिप्पी की फिल्म सत्यमेव जयते और मुकुल आनंद की फिल्म इंसाफ की शूटिंग साथ साथ चल रही थी, और दोनों ही फिल्मों को साथ साथ जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा था। तो विनोद खन्ना ने फिल्म नकाब को कुछ दिन की शूटिंग के बाद छोड़ दिया और राज खोसला को बोल दिया कि वे कोई भी हीरो इस फिल्म में ले सकते हैं। तब दोस्तों, राज खोसला ने विनोद खन्ना वाले रोल में फिर अभिनेता ऋषि कपूर को साइन किया। ऋषि कपूर इससे पहले राज खोसला के साथ साल 1980 में आई फिल्म दो प्रेमी में काम कर चुके थे, जिसमें उनके साथ मौसमी चटर्जी भी दिखाई दी थी। हालांकि दोस्तों, ऋषि कपूर ने इस फिल्म के लिए अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिल्म की स्टोरी और प्लॉट कुछ खास नहीं था, और इसी चीज़ को विनोद खन्ना पहले ही भांप गए थे। दोस्तों, इस फिल्म नकाब में हीरो यानी कि ऋषि कपूर एक फोटोग्राफर होता है। मुस्लिम पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का प्लॉट उठाया था राज खोसला ने साल 1940 में बनी अमेरिकन फिल्म रेबेका से।
बाद में इसी कहानी पर साल 2008 में डिनो मारिया और मिनीशा लांबा को लेकर फिल्म बनी, जिस फिल्म का नाम था अनामिका। हालांकि फिल्म नकाब का फर्स्ट हाफ राज खोसला ने अपनी ही फिल्म वो कौन थी जैसा रखा था। दोस्तों, इस फिल्म नकाब में जब एज ए लीड हीरो विनोद खन्ना को साइन किया गया था, तब लीड विलन के तौर पर डेन धनोवा भी थे। लेकिन बाद में डेन धनोवा की जगह विजेंद्र घाटगे को साइन किया गया, और यही फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी रहा, क्योंकि डेन धनोवा तो विलेन जैसे दिखते हैं, लेकिन विजेंद्र घाटगे विलेन जैसे दिखाई नहीं देते। फिल्म में महमूद और असरानी एज ए कॉमेडियन साइन किए गए थे। बाद में अज्ञात कारणों से दोनों को ही बाहर कर दिया गया और राकेश बेदी और मोहन चोटी जैसे छोटे कॉमेडियन को उनके रोल दे दिए गए। दोस्तों, राज खोसला चाहते थे कि उनके फेवरेट संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म में म्यूजिक दें, लेकिन राज खोसला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पर्याप्त मेहनताना संगीतकार जोड़ी को दे सके। तब राज खोसला ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कमाल मखदूम को साइन किया। हालांकि फिल्म के गीत उन्होंने लिखवाए थे फारूक केसर से। दोस्तों, राज खोसला को इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने मजबूरी में फिल्म का म्यूजिक टी सीरीज कंपनी को बेचा था, और टी सीरीज कंपनी ने ही मौके पर राज खोसला को पूरा पेमेंट कर दिया था। लेकिन राज खोसला बाद में आरोप लगाते रहे कि टी सीरीज वालों ने उनकी फिल्म का म्यूजिक खराब कर दिया था, और टी सीरीज वालों ने ही उनके म्यूजिक का ज़्यादा प्रचार नहीं किया। दोस्तों, इस फिल्म नकाब का म्यूजिक एवरेज था, जिसके गीतों को अपनी अपनी आवाज़ें दी थी सुरेश वाडकर, आशा भोसले और कमाल मखदूम ने। दोस्तों, राज खोसला इतनी बेहतरीन फिल्में देने के बाद साल 1980 के बाद एक भी हिट फिल्म इंडस्ट्री को नहीं दे पाए। हालांकि राज खोसला ने अपनी सबसे पॉपुलर फिल्म मेरा गांव मेरा देश के हीरो धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म खाना बदोश बनाने की घोषणा की थी, लेकिन फिल्म खाना बदोश बन नहीं पाई और एज ए फिल्म मेकर नकाब ही उनकी लास्ट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, हालांकि राज खोसला ने अपनी यह फिल्म नकाब जैसे तैसे करके बनाई, लेकिन वे अब तक अपना गोल्डन टच खो चुके थे, और उनकी यह फिल्म साल 1989 में रिलीज़ होकर भी टॉप 20 में भी कहीं अपनी जगह नहीं बना पाई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।